नमस्कार दोस्तों। नितिन गडकरी बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। वे स्पष्ट बोलने वाले नेता है, दिल खोलकर अपनी बात रखने वाले नेता है। और 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लेकर आज तक 2025 तक अगर किसी मंत्री का परफॉर्मेंस किया जाए तो वह नंबर 1 पर नितिन गडकरी ही आएंगे। जिस तरह से नितिन गडकरी ने हाईवे का एक तरह से जाल बिछाया है पूरे देश में, जिस तरह से हाईवे को डेवलप किया है, आज उसकी वजह से नितिन गडकरी की पूरे देश में चर्चा होती है। और नितिन गडकरी ही एकमात्र ऐसे मंत्री है जिनका 2014 से लेकर 2025 तक मंत्रालय बदला नहीं गया। वे लगातार इस मंत्रालय में काम कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कुछ बयान देते हैं जिससे वे ऐसा लगता है कि अपने सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अपनी पार्टी लाइन को छोड़कर वे बयान देते हैं। नितिन गडकरी अपने बयान से सरकार के ही दावे को झुठला देते हैं। क्यों बार बार नितिन गडकरी ऐसे बयान देते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, इसी पर आज आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है और नितिन गडकरी जमीनी स्तर से ऊपर आए वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए पोस्टर तक लगाए हैं। नितिन गडकरी संघ के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। वे संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीच बीच में मिलते रहते हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत और नितिन गडकरी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। नितिन गडकरी 2009 से लेकर 2013 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि आज जो भाजपा का हाईटेक कार्यालय है उसकी शुरुआत नितिन गडकरी के कार्यकाल में ही हुई थी। हालांकि नितिन गडकरी को दूसरी बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच नागपुर की एक कंपनी है पूर्ति, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उस कंपनी से नितिन गडकरी के संबंध होने के आरोप भी लगते हैं। इस वजह से उस समय नितिन गडकरी को दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। बाद में राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर भाजपा घोषित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली बार 2014 में सरकार बनती है, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि उन्हें हाईवे का मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने काफ़ी अच्छा काम हाईवे के मंत्रालय में किया था। यहाँ तक कि उन्हें महाराष्ट्र में रोडकरी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में 56 फ्लाईओवर बनाने का काम नितिन गडकरी ने किया था और देश का पहला एक्सप्रेसवे पुणे मुंबई भी नितिन गडकरी ने ही बनवाया था। 2014 से लेकर 2025 तक नितिन गडकरी आज उसी मंत्रालय को संभाल रहे हैं। 2014 के पहले ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन हाईवे बनाने का यह 2 से 3 किलोमीटर एवरेज था, उसे बढ़ाकर आज नितिन गडकरी करीब 20 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज पर ला चुके हैं। आज अगर देश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले मंत्रालय का सर्वे कराया जाए तो उसमें निश्चित रूप से नितिन गडकरी का पहले नंबर पर नाम आएगा। लेकिन ऐसा क्या है कि नितिन गडकरी बीच बीच में ऐसे बयान देते हैं जिससे सरकार को ही परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि वे विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे और इसी वजह से विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल जाता है। ऐसा ही कुछ बयान नितिन गडकरी ने अभी 2 दिन पहले ही नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया है। इस बयान में नितिन गडकरी कहते हैं कि सरकार बड़ी निकम्मी है। वे सरकार के सिस्टम पर बात करते हैं, सरकार के सिस्टम से नाराज है। हालांकि महाराष्ट्र और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नितिन गडकरी ऐसा बयान देकर सरकार के सामने ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। वे ऐसा बयान देकर एक तरह से सरकार को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने ऐसा ही एक बयान दिया था। वे अपने बयान में कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने इस बात से खंडन किया और चुनाव के पहले
ऐसा बयान देने का नितिन गडकरी का क्या मायना था। एक तरह से वे सरकार के नीतियों पर ही प्रश्न उठाते हैं। अभी पिछले महीने भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया जिसमें वे कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ रही है, जबकि नीति आयोग ने एक सर्वे जारी किया जिसमें कहा है कि देश में गरीबी कम हो रही है। देश के करीब 25 करोड़ लोगों को पिछले 11 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है। अपनी इस सफलता को लेकर सरकार सभी तरफ चर्चा कर रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी। इसी बीच नितिन गडकरी ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सरकार को ही परेशानी हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नितिन गडकरी ऐसा ही कुछ बयान देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि 2024 के रिजल्ट के बाद कांग्रेस के नेता ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी, लेकिन वे इससे इनकार कर देते हैं क्योंकि वे एक सच्चे संघ के कार्यकर्ता है। लेकिन उनके इस बयान से यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि उन्हें बार बार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग जाती है, क्योंकि अक्सर मीडिया में यह खबर आती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस रेस में नितिन गडकरी का भी नाम आता है। ऐसा कहा जाता है 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब संघ ने एक अपना बी प्लान बना के रखा था। संघ का 2014 में ये प्लान भी यह था कि अगर एनडीए को लोकसभा में बहुमत से कम सीटें मिलती है और विपक्ष की पार्टियां नरेंद्र मोदी के नाम को समर्थन नहीं देती है और नितिन गडकरी का नाम आगे कर अगर कुछ विपक्षी पार्टियां एनडीए को साथ दे तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ऐसा संघ ने प्लान भी बनाया था, लेकिन 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2014 से ही नितिन गडकरी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई। कई बार वे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं। नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी कुछ अच्छे संबंध नहीं है और इसी वजह से 2022 में जब भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया गया उस समय नितिन गडकरी का नाम इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से कट कर दिया गया था। महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहिए या वे बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।